मैं आज भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं साइड पे 12 फुट 15 फुट का फुटपाथ और बिल्कुल प्लेन टाइल लगाए हुए, लेकिन चलेंगे सड़क पे। पार्किंग का इंतजाम होता है लेकिन गाड़ी पार्किंग में लगती नहीं। स्मार्ट सिटी के हवाले से हमारी शिकायतें रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग भी कोई स्मार्ट सिटी से खास मुतमैन है नहीं। कुछ इस तरह के फैसले हुए जो कि अगर शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट होता नहीं होते। सही कहा, शायद तनवीर ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों को छोटा किया, फुटपाथ को बड़े किए। लेकिन अफसोस की बात यह है, फुटपाथ बनाने के बाद भी हम लोगों को उन फुटपाथ पे चलाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। मैं आज भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं साइड पे 12 फुट 15 फुट का फुटपाथ और बिल्कुल प्लेन टाइल लगाए हुए, लेकिन चलेंगे सड़क पे। पार्किंग का इंतजाम होता है लेकिन गाड़ी पार्किंग में लगती नहीं। स्मार्ट सिटी के तहत हमने साइकिल पाथ बनाए। पता नहीं किसको ये शौक था कि हम साइकिल पाथ बनाएंगे। मुझे बताइए ना, कौन ऐसा शख्स है जो ये कहे आज जम्मू कश्मीर में कि ना मैं गाड़ी एक साइड रख के साइकिल पे चलूंगा। वो साइकिलें सड़ रही हैं। उस साइकिल पाथ पे लोग अब मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाते हैं, लेकिन गाड़ी हम चला नहीं सकते। हमने पार्किंगें बनाई हैं मल्टी स्टोरी, कोई उसमें गाड़ी लगाने के लिए तैयार नहीं। इसमें हमारी सबकी साझा एक कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोगों को तैयार करें वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए। हमारी आदत है कि जिस दुकान में जाना है उसी दुकान के बाहर हमारी गाड़ी लगनी चाहिए। मजाल है कि हम 10 फुट पैदल चलने के लिए तैयार हों। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसको जम्मू में, श्रीनगर में बेहतर करना होगा। जैम देखिए ना कितने, चलिए मैं तो निकल जाता हूं, कितने हमारे ऑनरेबल मेंबर जो हैं, खासकर वो जिनका पहला सवाल लगता है। पिछले दिनों आपके ऑनरेबल एक मेंबर थे जिनका पहला सवाल मिस हुआ क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे थे। आज हमारे सैफुद्दीन भट्ट साहब का सवाल मिस हुआ, वो भी ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, नहीं पहुंच पाए। ये हाल है। और हमारी कोशिश है कि शहरों को डीकंजेस्ट किया जाए। टाउनशिप्स के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहां? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर है, वो बार बार कहते हैं ना एक एक घर में 4-4 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है ना, पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने ही लोगों को बसाएंगे। बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है, जिस तरह आपने जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू। उस वक्त जब शहर को डीकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां ये हम कायम करें ताकि ये शहर जो है इनको हम बचा पाएं। नहीं तो ये फटने पे आए हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जो है हम पहुंच नहीं पाते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कूड़ा कचरा इतना जमा होता है, उसका सही डिस्पोजल नहीं होता। कोई मौका नहीं ऐसा जब हमारे मुबारक गुल साहब उठ के अच्छन की बात नहीं करते। वो दूसरी बात है कि जब अच्छन को डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था तब वहां कोई आबादी थी नहीं। आबादी उसके बाद बसी वहां पे, ये जानते हुए कि वहां डंपिंग साइट है। लेकिन अब वो हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन गया है। हमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, स्टोरेज, ड्रेनेज, जरा सी बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। और वो जगह अब देखिए, अब स्मार्ट सिटी के तहत मौलाना आजाद रोड, अभी हम वापस जा रहे हैं मई में, आप लोगों का आना जाना रहेगा। मौलाना आजाद रोड में स्मार्ट सिटी के तहत दोनों साइड हमने फुटपाथ डाले, कहीं पे भी ड्रेन नहीं, सारा पानी सड़क पे जमा हो जाता है। फिर क्या फायदा? यही जम्मू में हाल है। जरा सी बारिश हो जाती है, हमारा शहर जो है फटने पे आ जाता है।
तो कोशिश है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत कि शहरों को एक प्लान्ड तरीके के तहत जो है हम डीकंजेस्ट करें। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के हवाले से जो कट मोशंस आपने मूव किए उनके जवाब हमने दिए। हमारी तो यही कोशिश है कि जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनका अकोमोडेशन ठीक तरह से बने, जहां हैं उनकी ठीक तरह से मरम्मत हो, उनका देखभाल ठीक तरह से हो। बीच बीच में खासकर जगती को लेके कुछ शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों को बीच बीच में दूर करने की कोशिश की जाती है। नए फ्लैट्स, नए अकोमोडेशन जो हैं, जो अभी इन प्रोसेस हैं, उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जो हमारे बाकी रेफ्यूजीज वगैरह हैं जिनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से, वो जो है उनको मिलना जो है वो मिलता रहेगा।